हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है आशीष मस्तीलाल। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मैं आपको पढ़ाने से एक पहले बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसका दूसरा भेद यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बताता हूँ कि मैं आपको क्या चीज़ पढ़ना है। और हाँ दोस्तों, आपको जो भी पढ़ना है आप वो मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, तो आप बताते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जानेंगे यानी परिभाषा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचान। इसका पहचान क्या चीज है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और अब देखिए दोस्तों क्या चीज है। अब देखिए क्या चीज है, बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या चीज है? एस मतलब सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीनों में से एक लगेगा। और देखिए उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब वन प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए उसके बाद ये जो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको लिखा दिया है ये एग्जाम्पल। अगर एक से नहीं समझ में आए तो हम लोग दो एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या चाहिए। राम स्कूल जा रहा है, यानी इसमें रहा है तो लग रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या चाहिए? हम लोग का रहा है। देखिए यहाँ पे है हम लोग का रहा है लोग। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे दोस्तों? अच्छा देखिए, राम स्कूल जा रहा है, इसमें देखिए दोस्तों दोनों में रहा है। देखिए इसमें रहा है, सॉरी इसको मैंने राम स्कूल जा रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए जानते हैं। ये जो बनाने का नियम है ना, उसी से हम लोग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। क्या हुआ? राम हुआ। तो हम लोग राम का स्पेलिंग लिख देंगे, राम। उसके बाद कैसी है? इज, एम, आर। तो इसमें जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने टेढ़ा सा पाई क्यों दिया है, मैंने इसलिए ये सब टेढ़े पाई दिए हैं कि इन तीनों में, इनका मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक ही लगेगा। तो चलिए, राम एक ही है, इसके लिए अगर इज, एम, आर, चलिए देखते हैं। इज अगर है तो मतलब कि वो एक आदमी में इज लगेगा। एम अगर रहेगा तो हूँ उसमें में आई के साथ लगेगा। और आर जब मतलब बहुत सारे आदमी हो यानी मैनी मैन्स, तब होगा ये आर। तो यहाँ पे राम है, सिर्फ एक ही राम है। तो राम इज, उसके बाद राम इज, और ये सब हो गया। वर्ब क्या लिखेंगे इसमें? वर्ब क्या है? सॉरी दोस्तों, मैं आपको फिर से अच्छे से लिख देता हूँ। राम इज, उसके बाद वर्ब में क्या चीज है? जा। तो जा रहा हूँ, अब क्या चीज होगा? इंग्लिश गो। अच्छा, गो में प्लस आईएनजी है, तो यहाँ पे आईएनजी इसमें सटा के लिख देंगे, गोइंग हो जाए। राम इज गोइंग। और देखिए स्कूल जा रहा है तो अपने घर से लेकर स्कूल तक के लिए हम लोग टू लगाते हैं। तो राम इज गोइंग टू। उसके बाद क्या चीज है?
तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हम लोग का स्कूल हुआ, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे अगर आप लोग को समझ में नहीं आया दोस्तों तो कोई बात नहीं, हम लोग अब अगले एग्जाम्पल से जाने। मैं पटना जा रहा हूँ, तो इसका क्या चीज होगा, आई पहले लिख देंगे हम लोग सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद इज एम आई आप लोग कहेंगे कि मैं, इसमें एक आदमी है पर इसमें इज नहीं लगाकर हम लोग एम लगाएंगे। आई एम, क्योंकि आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम लगता है, आई एम। उसके बाद और क्या चीज है, एग्जाम्पल, आई एम, उसके बाद वर्ब क्या चीज है, और जा, तो जा का इंग्लिश हो जाएगा गो, उसमें ing प्लस है, तो इसमें भी हम लोग ing गोइंग लिख देंगे। उसके बाद आई एम गोइंग, और आप लोग को मैं बताता हूँ कि अपने घर से लेकर पटना की दूरी के लिए हम लोग टू लगाते हैं, टू, यहाँ पे टी और टू, यहाँ पे ऐसा समझ मत लेना टू को मतलब दो, वो नहीं, वो वाला टू, जिससे जहाँ से भी लेकर अपने कोई जहाँ तक जाना हो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में लिखें तो हम लोग टू लगाते हैं, बस इतना ही। आई एम गोइंग टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग का क्या चीज हो गया, पटना, देखिए दोस्तों, PATAN, पठान हो गया, इसमें अबे पटना, सॉरी दोस्तों, मैं अपने स्पेलिंग गलत लिख गया था, जबकि यहाँ ए नहीं होकर यहाँ पे NA होगा, ए इसमें होगा ही नहीं, पटना। अब चलिए सही लगाए, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ, यानी आई एम गोइंग टू पटना। चलिए अब चलते हैं दूसरे में, तो दूसरा हम लोग का टेस्ट है नेगेटिव, यानी ये साधारण हुआ, यहाँ अब ये नेगेटिव, इसमें नहीं लगेगा, नहीं, एक बात ध्यान है, इसमें नहीं लगेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब जो भी चल रहा है ये सब सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। और चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका नियम, तो इसका क्या चीज है, इसका पहले इसका हम लोग जानते हैं नियम, सब्जेक्ट प्लस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब सेम नियम ही रहेगा, नियम सेम रहेगा, बस एक जगह नॉट लग जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, बस इसमें देखिए यहाँ पे सिर्फ नॉट लग गया है, बाकी सब तो सेम है। चलिए अब बनाते हैं इसका, चलिए एग्जाम्पल, चलिए अब राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो चलिए राम अब चलिए वो एक है कि दो है कि बहुत सारा है, तो सिर्फ राम एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा, इज, राम इज। अब देखिए अब इसके बाद क्या चीज है, प्लस नॉट है, तो हम लोग नॉट लगा देंगे, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब वन है, तो वर्ब वन इसमें गो हुआ, तो गो लिख देंगे, आसान तो है। और इसमें वर्ब प्लस ing, तो इसी में सेट कर हम लोग ing लिख देंगे, गोइंग, राम इज नॉट गोइंग। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज, कार से लेकर अपने कहीं तक भी जाओ टू लगता है, तो गोइंग टू लग जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ भाई, तो ऑब्जेक्ट में हुआ स्कूल, रुक जाए दोस्तों, हेलो, सॉरी दोस्तों, मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये होगा इसका आंसर। अब चलिए, अगर आपको पहले से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे से समझाते हैं। यहाँ पे क्या चीज है, एग्जाम्पल, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, मैं पटना नहीं जा रहा
हूँ। तो इसका क्या चीज होगा? आई। दूसरे दोस्तों मैंने गलत लिख दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दोस्तों मैंने आपको इसका आंसर लिख दिया है। इसका आंसर होगा आई एम नॉट गोइंग टू पटना। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू पटना। चलिए अब अगले लेसन पे चढ़ते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद पहले हम उसका नियम जानते हैं। तो इज, एम, आर इन दोनों में से एक लगेगा, कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब 1 है ये दोस्तों, वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हम लोग इंग्लिश में लिखे और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन ना दे तो ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखते हैं इसका। देखिए क्या चीज लिखा है, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है? देखिए दोस्तों मैं हट जाता हूँ, जैसे मैं क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखिए इसका आप आंसर क्या होगा, तो हम लोग नियम देख के बनाएंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव का क्या चीज है, इसका बनाने का नियम। तो पहले इज एम आर, तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें राम एक ही है तो इसलिए यहाँ पे इज लगेगा और इज हम लोग लिखते हैं इज। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता, तो इज ये तीनों तो हम लोग कर चुके हैं, प्लस सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कैसे हुआ, राम हुआ, तो हम लोग लिख देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों कोई भी जगह लिखे, कोई भी नाम लिखे, उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, चाहे वो बीच में हो कहीं भी हो, उसका नाम सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए। तो मैं भी इसका बड़ा लेटर लिखूंगा इस राम। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, वर्ब में गो हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ तो गो, उसमें प्लस आईएनजी है, गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट स्कूल हुआ, तो ऑब्जेक्ट स्कूल हुआ। चलिए दोस्तों तो एक बात मैं आपको बताना भूल गया था दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव नहीं इंट्रोनेगेटिव है, जिसमें प्रश्नवाच्य, इसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है, मतलब इसमें प्रश्न भी है और नकारात्मक भी है, तो मतलब जिसमें इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी लगेगा और नॉट लगेगा। तो इसलिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं है, हम लोग इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिख दिया है, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो चलिए और देखिए दोस्तों प्लस आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, नोट की देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्लस मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं देना, इसमें मैंने भी देख सकते हैं दोस्तों, मैंने भी इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं छोड़ा है। चलिए दोस्तों देखिए मैंने नियम में एक चीज छोड़ दिया था, सब्जेक्ट के बाद अगर ये इंट्रोनेगेटिव है तो इसमें प्लस, इसमें नॉट भी लगेगा, इज एम आर तीनों में से एक लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ये नॉट छूट गया था तो इसलिए मैंने लिख दिया है वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आप लोग लिखिएगा, इसमें नॉट देना ना भूले और साइन ऑफ इंट्रोगेशन अंत में देना ना भूले। तो चलिए दोस्तों तो यहीं पे हम लोग की वीडियो समाप्त हुई। मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, कल मिलूंगा।